बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज के दिन की बड़ी खबर, खित्ते के अंदर बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा पूरी दुनिया को होने लगा है। दोस्तों, अमेरिका का आला सतही वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। GHQ में एक अहम मीटिंग हुई है। दोस्तों, अमेरिका के नायब वजीर दिफा की ज़ेरे क़यादत ये वफ्द GHQ के दौरे पर क्यों आया, जो बाइडन की तरफ से कौन सा पैगाम पाकिस्तान के लिए भेजा गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका के हालिया ताल्लुकात में गर्मजोशी अफगानिस्तान की वजह से है, क्योंकि अफगानिस्तान की जंग में से जान छुड़ाने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका का बहुत साथ दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवाने में मुस्बत किरदार अदा किया, माहौल को खराब करने वाला किरदार अदा नहीं किया। और अब की बार ये फर्क भी बहुत वाज़ेह है कि तालिबान ने फैसले खुद किए, उनके फैसले इस्लामाबाद के ज़ेरे असर नहीं थे। दोस्तों, तालिबान और अमेरिका के दरमियान 20 साल पर मुहित जंग के खात्मे का इम्कान एक मुआहदे के बाद रोशन हुआ, लेकिन माहिरीन के नजदीक अभी कई मुश्किलात आना बाकी हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात होंगे। खित्ते के दूसरे ममालिक जैसे चीन, रूस, सेंट्रल एशिया के ममालिक, हत्ता कि ईरान भी इस अमन अमल की मदद करेगा। अगर अमेरिका शुमाली कोरिया और अफगान तालिबान से बात कर सकता है, तो उसको ईरान से भी अफगानिस्तान के मसले पर बात करनी चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात के तमाम रास्ते काबुल से होकर गुजरते हैं। पाकिस्तान की मदद से अफगान अमन अमल की कामयाबी ही दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की सम तय कर रही है। अब अमन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल बड़ी हद तक जो बाइडन की पाकिस्तान से मुतल्लिक राय का तयन करेगी। गुज़िश्ता साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 68 करोड़ 40 लाख डॉलर मदद फराहम की थी, जिसमें से 36 करोड़ 90 लाख फौजी इमदाद थी। अगस्त 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी एशिया से मुतल्लिक अपने पहले पॉलिसी बयान में पाकिस्तान पर तनकीद की थी, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को अमेरिका का इत्तेहादी भी करार दिया था। जनवरी 2018 में भी ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए लिखा था कि अमेरिका ने गुज़िश्ता 15 साल के दौरान 33 अरब डॉलर देकर गलती की है, क्योंकि बदले में उन्हें झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। दोस्तों, पाकिस्तान में ये पैगाम बहुत अहमियत का हामिल रहा। दोस्तों, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात तब्दीली की तरफ गामजन है, लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से इत्तफाक राय पाया जाता है कि मुकम्मल इनहराफ नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आने की वजह अमेरिका का तालिबान के साथ मुज़ाकरात का फैसला था, जिसके लिए पाकिस्तान की मदद की जरूरत थी। पाकिस्तान ने भी कहा था कि उनका अफगान तालिबान पर महदूद असर और रसूख है, जबकि पाकिस्तान की सहूलतकारी को आलमी ताकतों ने भी सराहा। ट्रंप की तमाम खारजा पॉलिसियों में से पाकिस्तान से मुतल्लिक उनकी तब्दीली की राय ने दोनों ममालिक के हक में काम किया। पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि मुज़ाकराती अमल में किसी भी किस्म का तातुल तशद्दुद में इजाफे का सबब बन सकता है, या फिर जो बाइडन की इब्तदाई 6 माह में तवज्जो दाखिली मसाइल जैसे कि कोरोना वायरस से निपटने में होने पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान मुज़ाकरात में किसी भी नाकामी का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। पाकिस्तान अफगान अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक बैनुल अफगान कामयाब अमन मुज़ाकरात का ख्वाह है। इस तरह पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद है, और ये पाकिस्तान के हक में भी बेहतर है। दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, तो बड़ा सवाल ये है कि क्या जो बाइडन कुछ तब्दीली करेंगे या नहीं। तो दोस्तों, जो बाइडन की जानिब से तब्दीली का इशारा मिल गया है। अमेरिका की तरफ से पूरी दुनिया में वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए नागुज़ीर है। दोस्तों, खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत बड़ी ही वाज़ेह है। अब अमेरिकी नायब वज़ीर दिफा का दौरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत से GHQ में मुलाकात हुई है। वहाँ पर खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। दोस्तों, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISBR के मुताबिक अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर दिफा डेविड हेल्वी ने की, जबकि पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने की है। ISBR के मुताबिक अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान अमरीका दिफाई मुज़ाकरात के तहत मुशावरती दौरा किया और मुशावरती इजलास में खित्ते की सिक्योरिटी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के फरोग पर भी बातचीत की गई। इजलास में पाक अमरीका फौजी ताउन में इजाफे और मजबूती पर तबादला ख्याल किया गया और पाकिस्तान और अमरीका के वफूद ने खुशगवार और तामीरी अंदाज में बातचीत की गई। दोस्तों, खित्ते में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत के पेश नजर इस वक्त आलमी कुव्वतों का मरकज पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान की अहमियत से बखूबी आगाह है। अमरीकी वफ्द की आमद इसी सिलसिले की कड़ी है। और दोस्तों, अमरीका के नायब वज़ीर दिफा का दौरा पाकिस्तान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान अमरीका का नॉन नेटो ममालिक में इंतहाई मजबूत इत्तेहादी है
और अमेरिका पाकिस्तान की अफगान अमन अमल में की जाने वाली कोशिशों को कदर की निगाहों से देखता है। दोस्तों, इसके अलावा जो बाइडेन की तरफ से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के इशारे भी सामने आए हैं। दोस्तों, जैसा कि जो बाइडेन सदर मुंतखब हो चुके हैं और जो बाइडेन के सदर मुंतखब होने पर दुनिया के साथ साथ जनूबी एशिया खित्ते पर भी दूररस असरात मुरतब होंगे, क्योंकि अमेरिका के इस खित्ते से मुफादात वाबस्ता हैं। और दोस्तों, अमेरिका के इस आला सतही वफ्द की जानिब से ये भी इशारे दिए गए हैं कि जो बाइडेन की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसियों में कुछ तब्दीली हो सकती है, जिसमें पाकिस्तान को महज खित्ते के तनाजुर में नहीं देखा जाएगा। पाकिस्तान जुग्राफियाई अहमियत का हामिल मुल्क है। इस वक्त पाकिस्तान को सफारती महाज पर अपनी गेम सही अंदाज में खेलने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीजाद और जनाब मिलर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की थी, जिसमें मजमूई इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अफगान मुसालहती अमल पर तबादला ख्याल किया गया था, जिसके फौरन बाद अफगान तालिबान के सियासी कमीशन के सरबराह मुल्ला बरादर की मयत में पाकिस्तान आमद और वजीर आज़म इमरान खान का अफगान सदर अशरफ गनी से टेलीफोनिक राबिता इस अमर की दलील है कि अफगानिस्तान की मुश्किलात के दिन खत्म होने वाले हैं। एक अरसे के बाद उन्हें सुकून, ज़हनी ताजगी मुयस्सर होगी और अपनी मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजार सकेंगे। अफगान तालिबान और अफगान सदर अशरफ गनी के माबैन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल बन चुका है। अफ्रीकान ने मुज़ाकरात के लिए कुछ फरिश्तों का भी तबादला किया है। सद महरी दम तोड़ रही है, जबकि एतमाद साजी में भी इजाफा हो रहा है। माजी में अमेरिका ने ही ताकत के जोर पर अफगानिस्तान को फतह करने का नारा लगाया था, लेकिन $1 खरब खर्च करने के बावजूद उसमें कामयाब नहीं हो सका। ट्रंप ने इक्तदार में आने के बाद असलहा फरोख्त करके जंगी माहौल बनाने की पॉलिसी को यकसर मुस्तरद करके दुनिया भर में अमरीकी मिशंस के खात्मे का ऐलान किया और फौज को वापस बुलाकर पैसा अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करने की पॉलिसी अपनाई थी। उसी पॉलिसी के तहत ही अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से इनखला कर रही है। दोस्तों, ट्रंप की यही ख्वाहिश थी कि वो अपने सदारती इलेक्शन से कबल अफवाज को अफगानिस्तान से निकाल लें, लेकिन कोरोना और अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट की मुजाहमत के बायस वो ऐसा न कर सके, वरना अब तक अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकल चुकी होती। ट्रंप के दौर में ही अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अफगानिस्तान की तामीर नौ के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल के ऑफिस से 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल हसास दस्तावेजात हासिल करके रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें 600 से ज्यादा अस्करी हुकाम, सफारती एहलकारों और इंतजामी अफसरान के इंटरव्यूज और आरा शामिल थी, जिनमें ये खोलकर बात कही गई कि अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद अफगानिस्तान की जंग कभी नहीं जीत सकता। उस रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि अफगानिस्तान के बारे में जंगी हिकमत अमली तब्दील करने की जरूरत है। 2001 से 2015 तक तो अमरीकी अफवाज को इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो अफगानिस्तान में किस मिशन पर भेजे गए हैं। 2500 अफसरान और फौजियों के जब ताबूत अफगानिस्तान से अमेरिका पहुंचे तो अमरीकी मुआशरा इस पर तकसीम होना शुरू हुआ। दोस्तों, अगर 20,000 जख्मियों और माजूरों से अगर आप आज भी बात करें तो वो अफगान तालिबान का नाम सुनकर डरने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बेमकसद जंग में सब कुछ गंवाया है। यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस दलदल से निकलने का फैसला किया। जिस अंदाज से अफगानिस्तान के बारे में बातचीत चल रही है, उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में अमेरिका यहाँ से बहुत जल्द इनखला कर जाएगा और अफगान हुकूमत और तालिबान मिलकर कोई नया सेटअप तश्कील देंगे जो अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे फैसला करेगा। लेकिन इन तमाम मामलात में पाकिस्तान के किरदार को सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। कलीदी किरदार अदा करके पाकिस्तान मुतहारब ग्रुपों को अमन के रास्ते पर लाया। और दोस्तों, इस वक्त भी भारत समेत कई ममालिक अफगान अमन अमल के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। आलमी बरादरी अमेरिका, अफगान हुकूमत, तालिबान और पाकिस्तान को उन शरअंगेजियों से निमटने के लिए चौकस रहना होगा, ताकि अब तक के अमन के लिए जो मुशक्कतें उठाई गई हैं वो समरबार साबित हो सकें। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह हुआ।